नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 20 मई के बाद राहत की उम्मीद। महाराष्ट्र में रद्द हुआ मराठा आरक्षण। IPL के खिलाफ हाईकोर्ट ने PIL। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 20 मई के बाद राहत की उम्मीद। कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ चुका है। अब धीरे धीरे संक्रमण भी गिरावट आएगी। 20 मई के बाद कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद है। यह दावा है IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का। उन्होंने कंप्यूटिंग मॉडल सूत्र तैयार किया है जिसमें गणितीय विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया गया है। यह खबर देश भर के लिए है। इस मॉडल के अनुसार इन तीनों शहरों में भी कोरोना का पीक आ चुका है और अब गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के कंप्यूटिंग मॉडल के अनुरूप अभी तक मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और मृत्यु दर भी अधिक थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों के डाटा के आधार पर यह मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में हर राज्य की अलग स्थिति है। उन्होंने पिछले साल के केस और कोरोना की दूसरी लहर के डाटा के आधार पर मॉडल तैयार किया है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में रद्द हुआ मराठा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने कहा 50% आरक्षण सीमित तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण इस 50% सीमा का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद CM उद्धव ठाकरे ने अपने अधिकारी वर्षा बंगले पर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के पास बचे कानूनी विकल्प और फैसले के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG मेडिकल पाठ्यक्रम के पहले किए गए दाखिले बने रहेंगे। पहले के सभी नियुक्तियों में भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इन पर फैसले का असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो वही तीसरी ओर IPL के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL। मुंबई की वकील वंदना शाह ने यह याचिका दायर की है। वंदना के मुताबिक ये खुद क्रिकेट फैन है, लेकिन मौजूदा हालात में खेल से ज्यादा जीवन महत्वपूर्ण है। उन्होंने याचिका में ये मुद्दे उठाए हैं। IPL में 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद सारे मैच मुंबई के वानखेड़े व नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में शिफ्ट किए गए। महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है। ऐसे में यहाँ IPL का आयोजन उचित नहीं होगा। BCCI को अपने व्यवहार के लिए सभी भारतीयों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। BCCI से शवदाह गृह को भी व्यवस्थित करने को कहा जाए, क्योंकि इन दिनों यह भी शवों से भरा पड़ा है। याचिका में आम जनता के लिए BCCI की जवाबदेही भी तय करने की बात की गई है। इसके अलावा IPL के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना के नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।